हमें टाइम टेबल बना देना है ताकि हमारी सारी चीज़ें बहुत आसान हो जाए और फटाफट से हो जाए। इफ्तार की प्लानिंग भी आपको कर लेनी है, सारी चीज़ें आपको कुरान कितना पढ़ा वो सारी चीज़ें भी आपको लिख लेनी है ताकि आपके लिए बहुत आसान हो जाए। और हमें रमज़ान यानी खाने पीने का महीना, बस यही कर लिया है हम लोगों ने। बस फ्रिज भरना है, खाना बनाना है। किस तरीके से चेकलिस्ट बनाना है सारी चीज़ें मैंने बताई हुई है, इस तरीके से आपको चेकलिस्ट बना लेनी है। अस्सलामुअलैकुम रहमतुल्लाहि व बरकातहू। कैसे हो आप सब? उम्मीद करती हूँ खैरियत से होंगे और अपनी ज़िंदगी में कुछ ना कुछ बेहतर काम कर ही रहे होंगे। आज मैं बहुत अच्छी चीज़ लेकर के आई हूँ। जी हाँ, रमज़ान आने वाला है, बरकतों का महीना आने वाला है। बस 2-3 दिन ही बचे हुए हैं अल्हम्दुलिल्लाह अल्हम्दुलिल्लाह। तो हमें पूरी प्लानिंग कर लेना चाहिए, किस तरीके से करना चाहिए और स्पेशली मैंने क्या किया है वो सारी चीज़ें मैं बताऊंगी। रमज़ान की प्लानिंग करना मतलब फ्रिज भरना नहीं होता। हाँ, ऑफ़ कोर्स हमारे प्यारों ने, हमारे अपनों ने रोज़ा रखा होता है, क्लोज़ वंस ने रोज़े रखे होते हैं, तो उन्हें खिलाना ज़रूरी है। तो ऑफ़ कोर्स ये चीज़ भी करे, बट बहुत ओवरलोड ना कर दे, सिर्फ किचन में ही ना घुसे रहे, ना ही कुकिंग में आप घुसे रहे। ये एक लूटने का महीना है, यस ऑफ कोर्स सब जानते हैं। इसकी प्लानिंग पहले से कर ले। देखिए, आपके हाथ में रमज़ान आया है अल्हम्दुलिल्लाह, तो आप उसका बिल्कुल फ़ायदा लूट ले, फ़ायदा उठा ले कम्प्लीटली। शैतान कैद होता है, बस हमको नफ्स को कंट्रोल करना होता है। तो आप सबसे पहले तो आप है ना अच्छे से अपना एक प्लानर बना ले, रमज़ान का प्लानर, जैसे कि मैं अल्हम्दुलिल्लाह करती हूँ। एंड ये कि हमें क्या करना है, आपको आपकी अल्हम्दुलिल्लाह नमाज़ें वग़ैरह हुई हैं, आपकी तस्बीहातें, आपके कुरान कितने कंप्लीट हुए हैं, ये सारी चीज़ें मैं पूरा एक लिस्ट बनाती हूँ, आपको मैं दिखाती हूँ वो चीज़ें। ओके, व्हाट आई डू, ये देखो मैं इस तरीके से प्लानिंग करती हूँ। देखिए, हमारी सलाह की, हमने पूरी नमाज़ें अदा की अल्हम्दुलिल्लाह, ये सब चीज़ें। और एक दिन पहले ही मैं प्लान कर लेती हूँ कि मुझे इफ़्तार में क्या बनाना है, क्या करना है। तो इस तरीके से मैं पूरा लिस्ट बनाती हूँ। कुरान, जी हाँ, हमने कुरान कितना अदा किया, कितना करना है हमें, एंड व्हाट आई गुड फॉर, मतलब क्या क्या सुन्नतें जिसको मैं अपने ज़िंदगी में लाना चाहती हूँ इंशाल्लाह। तो मैं वो चीज़ के लिए नोट करती हूँ सारी चीज़ें, ताकि मैं अपनी तब्दीलियाँ कर सकूँ इंशाल्लाह। एंड तस्बीह जो हम रेगुलरली जो पढ़ते हैं, पहला कलमा, तीसरा कलमा, दुरूद शरीफ और इस्तग़फ़ार, ये तस्बीह एक ढाल है अल्हम्दुलिल्लाह। तो ये तस्बीह ना छोड़े इंशाल्लाह। तो ये तस्बीह आप, और जो चीज़ आप रमज़ान में करोगे तो उस पर मोहर लग जाती है और अल्लाह पाक वो करवा लेता है इंशाल्लाह। एंड रमज़ान डे प्लानर, जी हाँ, मैं सारी चीज़ें वो कि हमने फ़ज़ाइल अमाल की सारी चीज़ें जो करनी है हमने की है, नहीं की है, वो सारी चीज़ें हैं। रमज़ान इज़ ऑल अबाउट ये सारी चीज़ें लूटने का, और जो जो चीज़ें मुझे लूटनी है इंशाल्लाह मैं सारी चीज़ें लिख लूँगी। जी हाँ, मुझे ये करना है, ये करना है। तो इस तरीके से हम शेड्यूल वाइज जो सारी चीज़ें करेंगे तो आफ़ियतों के साथ हमारी सारी चीज़ें अच्छे से होगी। और आपको ये सब नहीं करना तो आप ऐसे रेडीमेड्स मैं स्क्रीन पे डाल दूँगी, इस तरीके से प्लानर्स मिलते हैं, आप वो सारे प्लानर्स भी यूज़ करें। प्लानर्स का यूज़ करने का मतलब सिर्फ इतना है कि आप ये सारी चीज़ें अच्छे से और खुशी इंशाल्लाह आप कर सको। और साथ साथ सारी दुआएं वगैरह भी आप, जो आपको डेली बेसिस पे आप पढ़ते हो, तो आप ये सारी चीज़ें भी आप नोट कर सकते हो। कुछ भी छोटी मोटी चीज़ें जो भी है आप नोट कर सकते हो, हमें क्या करना है वो नोट कर सकते हो। इफ्तार प्लानिंग सबसे टफ़ टास्क होता है, वो हम पहले से ही करके रख देंगे इंशाल्लाह। ये मैं पहले से लिख के रख दूँगी ये वाली चीज़ें। तो ये वाली चीज़ें सारी मतलब जो दिन डे 1 होगा तो डे 1 में ये सारी चीज़ें तो टिक वगैरह होगी, लेकिन ये सारी चीज़ें इफ्तार प्लानिंग तो पहले से ही मैं करके रख दूँगी इंशाल्लाह।
इस तरीके से आप पूरा प्लानिंग कर ले। इसके अलावा हमें डिहाइड्रेशन का प्रॉब्लम हो जाता है तो हमें विटामिन्स की गोलियां डॉक्टर से प्रिस्क्राइब करके हमें ले लेनी है, क्योंकि डिहाइड्रेशन के प्रॉब्लम की वजह से सबसे ज़्यादा हमें हमारे पैर में तकलीफ़ हो जाती है, जिसकी वजह से नमाज़ वगैरह नहीं हो पाती, आलस आती है, थकान लगती है रोज़ा खुलने के बाद हमें, क्योंकि वो डिहाइड्रेशन की वजह से सारी चीज़ें होती हैं। तो यू हैव टू मेक श्योर कि तुम वो जो टैबलेट्स आती हैं डिहाइड्रेशन को कंट्रोल करने वाली, डिहाइड्रेशन को फुलफ़िल करने वाली, वो आप टैबलेट्स डॉक्टर से पूछ के ले लें, क्योंकि हमें ये महीने में थकान वगैरह और बीमारी वगैरह इंशाल्लाह नहीं चाहिए। तो इसका ख़्याल आप ज़रूर रखें ये सारी चीज़ों का। ऑफ़ कोर्स आपको इफ्तारी का करना है, डेफ़िनेटली करना है। तो अगर आप फ्रोज़न आइटम्स करके रख देते हो तो भी बहुत अच्छी बात है, लेकिन सिर्फ फ्रोज़न आइटम्स नहीं करना। ये खाने पीने का महीना नहीं है जो हमने बना दिया है, ठीक है। तो हमें ये सारी प्लानिंग ज़्यादा करनी है इंशाल्लाह, कि हमें क्या सुन्नतें अदा करनी है और कौन सी सुन्नतों को हमारी ज़िंदगी में लाना है। सो बस यही था आज का वीडियो। आई होप आपको पसंद आया होगा। पसंद आए तो प्लीज़ मेक श्योर लाइक करना, शेयर करना, सब्सक्राइब करना और मुझे अपने दुआओं में ख़ास याद करना। अस्सलामु अलैकुम।